हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ASR एकेडमी। आज मैं हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है लिंग। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, जिसकी वजह से ये टॉपिक सही से नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले देख लेते हैं लिंग का अर्थ। फ्रेंड्स, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निशान या चिन्ह। आइए फ्रेंड्स, लिंग की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं लिंग के प्रकार। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। फ्रेंड्स, कई बार ऑप्शन में हमें दे दिया जाता है नपुंसक लिंग भी, क्योंकि संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं लेकिन हिंदी भाषा में 2 ही प्रकार के होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप लोग इसे याद कर लें कि हिंदी भाषा में 2 ही प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग। आइए फ्रेंड्स, स्त्रीलिंग की डिफिनेशन को एक बार हम लोग देख लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के स्त्री जाति के होने का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे माता, अध्यापिका, गाय आदि। आइए फ्रेंड्स, पुल्लिंग की परिभाषा देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के पुरुष जाति के होने का पता चलता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, भाई, अध्यापक, घर आदि। फ्रेंड्स, लिंग को पहचानने के कई सारे नियम हैं। हम बड़ी ही आसानी से लिंग को पहचान सकते हैं, जैसे सर्वनाम में परिवर्तन के माध्यम से। जैसे कि हम देख सकते हैं ये उदाहरण, मेरी घड़ी सुंदर है। दूसरा उदाहरण, मेरा घर अच्छा है। यहाँ पर घड़ी स्त्रीलिंग है इसलिए मेरी सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। वहीं दूसरे वाक्य में घर पुल्लिंग शब्द है इसलिए मेरा सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग सर्वनाम के माध्यम से भी बड़ी ही आसानी से लिंग को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, विशेषण में परिवर्तन के माध्यम से भी हम लिंग को पहचान सकते हैं, जैसे वह बड़ा मकान है। दूसरा एग्जाम्पल, वह बड़ी घड़ी है। यहाँ मकान शब्द पुल्लिंग है इसलिए हमने यहाँ पर बड़ा विशेषण यूज किया है। वहीं दूसरे ऑप्शन में घड़ी स्त्रीलिंग है इसलिए हमने यहाँ पर बड़ी विशेषण का प्रयोग किया है। तो विशेषण के माध्यम से भी हम संज्ञा को लिंग को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, क्रिया के परिवर्तन के माध्यम से भी हम पहचान सकते हैं कि कौन सा लिंग है, जैसे रोटी जली है। दूसरा एग्जाम्पल, बुढ़ापा आ गया। यहाँ पर रोटी स्त्रीलिंग है इसीलिए यहाँ पर जलना क्रिया का जली रूप आया है। इसी तरह बुढ़ापा पुल्लिंग है इसलिए बुढ़ापा के साथ आ गया क्रिया का प्रयोग हुआ है। फ्रेंड्स, हम लोग विभक्ति में परिवर्तन से भी जान सकते हैं कि वाक्य में कौन सा लिंग है, जैसे गुलाब का लाल रंग सुंदर है। यहाँ गुलाब पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पर का चिन्ह का प्रयोग हुआ है, कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से उसकी नाक कट गई। यहाँ पर नाक स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए यहाँ पर उसकी चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अगर हम इस तरह से पहचान नहीं सकते तो हमें सारी चीजों को डिटेल में देखना होगा। वैसे तो हम संज्ञा को बहुत ही तरीकों से पहचान सकते हैं वाक्य में प्रयोग करके। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पुल्लिंग को पहचानने के कुछ महत्वपूर्ण नियम। पहला रूल है त्र, न, अड़, ख, ज, य, आर, आय, आस अक्षर शब्द के अंत में हो तो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे क्षेत्र, मित्र, पत्र। इन सभी शब्दों के अंत में त्र आ रहा है इसलिए ये शब्द पुल्लिंग होंगे। इसी तरह से रमन, पालन, इन दोनों शब्दों के अंत में न आ रहा है इसलिए भी ये सारे शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। इसी तरह जागरण, पोषण, भरण,
इन सभी के अंत में अड़ा आ रहा है, जिसकी वजह से ये शब्द भी हमारे पुल्लिंग होंगे। इसी तरह लेख, सुख, दुख, इन सभी शब्दों के अंत में ख आ रहा है, जिसकी वजह से ये शब्द हमारे क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। भोज, अनाज, जय। देखिए फ्रेंड्स, भोज इसका अंतिम अक्षर है ज, इसी तरह से अनाज का अंतिम अक्षर है ज। तो यहाँ पे देखिए हमारा रूल क्या कहता है कि जिन शब्दों के अंत में ज हो वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसी तरह से जिन शब्दों के अंत में य होता है वो हमारे पुल्लिंग होते हैं, जैसे जय, य है अंत में, इसलिए हमारा ये जय क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। जिन शब्दों के अंत में आर होता है वे भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे प्रचार, आकार, अधिकार। इन शब्दों के अंत में आर आ रहा है, आर प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये पुल्लिंग हो गया। इसी तरह से व्यवसाय, अध्याय, न्याय, इन सभी शब्दों के अंत में आय प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये शब्द पुल्लिंग है। तो हम बड़ी ही आसानी से पहचान सकते हैं। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इसे आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। खाज, खोज, लाज, लगन, सीख, भीख, मौज, हार, बौछार, हुंकार, हाय, गाय, राय आदि शब्द हमेशा किसमें होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अपवाद है, इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। दूसरा रूल देखते हैं फ्रेंड्स। अकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ अकारांत से हमारे कहने का मतलब है जिन शब्दों का अंत अ से हो। इकारांत का मतलब है जिन शब्दों का अंत ई से हो। उकारांत से आशय है जिन शब्दों का अंत उ से हो। जैसे संसार, ये अकारांत है क्योंकि ये अ से समाप्त हो रहा है। इसी तरह से जग, जीव, तन, मन, धन, शरीर, सागर। इसी तरह से कवि, यहाँ पे ई की मात्रा से ये शब्द खत्म हो रहा है, इसलिए ये इकारांत हो गया। इसी तरह से ऋणी, और इसी तरह से साधु, ये ऊ की मात्रा से खत्म हो रहा है, इसलिए उकारांत हो गया। मुनि, इकारांत हो गया। ध्वज, जंतु आदि। नेक्स्ट रूल देखते हैं फ्रेंड्स। रत्नों, धातुओं और द्रव्यों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, पुखराज, नीलम, मूंगा, मोती, सोना, तांबा, पीतल, सीसा, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, टिन, जस्ता, पारा, पानी, घी, तेल, सोडा, दूध, दही, शरबत, रस, जूस, काढ़ा, कहवा आदि। फ्रेंड्स, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग दही के लिए कहते हैं, हमेशा ही कहते हैं दही खट्टी है, लेकिन दही फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा, दही पुल्लिंग होता है, इसलिए दही खट्टी नहीं, दही खट्टा होता है। कई बार हम लोग बोलचाल में हमेशा ही गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और एग्जाम में इसी वजह से ये क्वेश्चन बार बार आता है और हम लोग गलत करके चले आते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, ये याद कर लीजिएगा कि दही पुल्लिंग होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें कुछ अपवाद भी है, ये आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसे चांदी, मणि, शराब, चाय, कॉफी, लस्सी, छाछ, मद्य, रत्ती, सीपी, सिकंजी, स्याही, बूंद, धारा और झील आदि हमेशा किसमें होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। अगला रूल है हमारा पर्वतों के नाम, देशों के नाम, अनाजों के नाम, हिंदी के महीनों के नाम, पेड़ों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, दिनों के नाम आदि हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे सतपुड़ा, ये एक पर्वत का नाम है, हिमालय, विंध्याचल। इसी तरह से देशों के नाम जैसे भारत, इसी तरह से अनाजों के नाम जैसे गेहूं, हिंदी के महीनों के नाम जैसे सावन, इसी तरह से वृक्षों के नाम जैसे बरगद का पेड़, नीम का पेड़, आम का पेड़,
इसी तरह से बुध ग्रह, इसी तरह से बृहस्पति ग्रह, इसी तरह से दिनों के नाम जैसे रविवार, सोमवार, इसी तरह से नक्षत्रों के नाम जैसे विशाखा नक्षत्र आदि हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला रूल हमारा, जिन संज्ञाओं के अंत में त्व, पा, पन प्रत्यय जुड़े हों वे भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे पशुत्व, यहाँ पे लास्ट वर्ड है हमारा त्व। इसी तरह से शिवत्व, मनुष्यत्व, कवित्व, गुरुत्व, ये सारे शब्द हमारे पुल्लिंग होते हैं। इसी तरह से पन प्रत्यय जैसे बचपन, इसी तरह से पा प्रत्यय जैसे मोटापा, बुढ़ापा। तो फ्रेंड्स बड़ी ही आसानी से हम लोग पुल्लिंग को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स छठवां रूल कह रहा है, कुछ प्राणियों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। फ्रेंड्स इन्हें आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये हमेशा ही पुल्लिंग में होते हैं। जैसे खग, विहग, कछुआ, खरगोश, मच्छर, गैंडा, चिता, खटमल, तोता, जुगनू, भालू, भेड़िया, गरुड़, बाज, पक्षी आदि। फ्रेंड्स ये हमेशा ही पुल्लिंग में होते हैं। अगर इनका हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो हम इनके साथ मादा शब्द जोड़ सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स आइए देखते हैं हम स्त्रीलिंग को किस तरह से पहचान सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्त्रीलिंग को पहचानने के लिए पहला हमारा ये नियम है, सभी नदियों, सभी तिथियों, सभी लिपियों के नाम, भाषाओं एवं बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा नदी हो गई, गोदावरी नदी हो गई। वैसे ही तिथियों के नाम जैसे एकादश, द्वादश। इसी तरह से लिपियों के नाम जैसे हमारी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। इसी तरह से अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। इसी तरह से भाषा के नाम भी हमारी स्त्रीलिंग होते हैं जैसे हिंदी भाषा हो गई। इसी तरह से संस्कृत भाषा भी हो गई। अवधी और बुंदेली ये हमारी बोलियां हैं, इनका नाम भी क्या होता है, हमेशा स्त्रीलिंग होता है। अगला नियम देखते हैं फ्रेंड्स, आकारांत तथा ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत मतलब आ की मात्रा से अंत होने वाले शब्द, ईकारांत मतलब ई की मात्रा से अंत होने वाले शब्द। जैसे राधा, यहाँ आ की मात्रा से शब्द का अंत हो रहा है, इस वजह से ये आकारांत हो गया। इसी तरह से कृष्णा, अंबिका। इसी तरह से कली ईकारांत है क्योंकि ये ई की मात्रा से खत्म हो रहा है। इसी तरह से सब्जी आदि। तो फ्रेंड्स बड़ी ही आसानी से हम इन सारे रूल्स को याद करके पहचान सकते हैं कि कौन सा लिंग है। तीसरा नियम है फ्रेंड्स हमारा, जिन संज्ञाओं के अंत में ता, आस, आहट, आई, ई प्रत्यय जुड़ा हो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे मनुष्यता, पशुता, कविता, दिखावट, मिलावट, रुकावट। देखिए फ्रेंड्स इसमें ता प्रत्यय जुड़ा है, शब्द के अंत में ता आ रहा है। इसी तरह से पशुता में भी शब्द के अंत में ता आ रहा है, कविता में भी शब्द के अंत में ता आ रहा है। दिखावट में आवट प्रत्यय जुड़ा हुआ है, मिलावट में आवट प्रत्यय जुड़ा है। तो हम पहचान सकते हैं कि जिन शब्दों के अंत में आवट शब्द आता है वे हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे रुकावट। इसी तरह से घबराहट, गर्मी, दूरी, हंसी, बोली, धमकी, बड़ाई, भलाई आदि। फ्रेंड्स नेक्स्ट नियम देखते हैं हमारा क्या कहता है, कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है। जैसे चींटी, चींटी का प्रयोग फ्रेंड्स हमेशा स्त्रीलिंग में होता है, इनका पुल्लिंग नहीं होता। इसी तरह छिपकली का भी पुल्लिंग नहीं होता। जू, मछली, मक्खी, गिलहरी, मधुमक्खी, मैना, तितली, कोयल, मकड़ी, दीमक, चील, इन सभी का पुल्लिंग नहीं होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाए।